बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको 9th साइंस ग्रुप के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके 10th आर्ट्स और 10th साइंस ग्रुप मैथ की वीडियो अपलोड की थी और आज मैं आपको 9th साइंस ग्रुप मैथ की एक्सरसाइज 1.1 करवाऊँगी। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के जितने भी मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हैं उन सब का ऑर्डर आपने मालूम करना है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके माइंड में अब ये आ रहा होगा कि मैट्रिसेस क्या किसे कहते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है। तो पहले हम मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं कि मैट्रिसेस किसे कहा जाता है। अगर मैट्रिसेस के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। और मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए अब मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर। अब मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर, यानी कि कोई भी वैल्यूज़ ये नंबर हैं। अब एरे का मतलब आपको डिस्क्राइब कर रहा होगा कि एरे क्या है। एरे का मतलब है कि कोई भी चीज़ तरतीब के साथ या एक ख़ास शक्ल इख्तियार की हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक ऐसी लाइन में यानी कि लिखा हो। तो बेसिकली अगर आप गौर करो तो सारे नंबर एक ख़ास तरकीब के साथ लिखे हुए हैं, इसलिए इसको एरे कहा गया है, क्योंकि नंबर्स एक ख़ास तरतीब के साथ स्पेस के साथ भी हैं। तरह की कंडीशन में आपको इस तरह के पैटर्न में भी जो भी चीज़ मिलेगी तो ठीक है, इससे आपको यानी कि आप इसको बोलेंगे एरे ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स को एक ख़ास तरतीब में दिखाना, तो उसको एरे ऑफ नंबर्स कहा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब मैट्रिक्स समझना आसान है कि जब भी एरे ऑफ नंबर्स या आसान लफ्ज़ों में नंबर्स एक ख़ास तरतीब में लिखा जाए, तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये नंबर्स हैं और इसको एक बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है उसको बंद किया गया है, यानी इसके अंदर ऑर्डर से, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि ऑर्डर से बंद किया गया। ठीक है, जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स किसी जगह भी हों तो वो मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा। अब ये सवाल दोबारा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है। अब यहाँ है कि मैट्रिक्स ऑर्डर, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज़ इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर, यानी कि वो कह रहे हैं कि जितने भी नंबर्स, कॉलम या रोज़, इनकी तादाद जिसमें जितने भी कॉलम्स या और रोज़ होंगे वो मैट्रिक्स के अंदर इसकी तादाद को ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब हम इधर डेफिनेशन लिखेंगे रोज़ इन मैट्रिक्स the entries presented in horizontal way, यानी कि अगर एक वैल्यूज है ए, उसका एक नाम रखा गया है, जैसा कि ये है R1 और ये R2। अब रो में मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स में एंट्रीज, अब एंट्रीज किसे कहते हैं कि जो नंबर्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं एंट्रीज, यानी इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में दिए गए हैं, तो इसको रो ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसी तरह डेफिनेशन अब आएगी कॉलम। आज मैं आपको इस डेफिनेशन वगैरह 1.1 की करवाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि रोज़ और कॉलम्स क्या हैं और ऑर्डर। तो इसमें अब कॉलम की डेफिनेशन आएगी, इन मैट्रिक्स all the entries presented in vertical way
are called column of matrix। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर इस तरह के नंबर्स दिए हों तो वो क्या है, ये बी, जैसे कि ये वैल्यूज़ है बी, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का नाम रखा जाता है तो जैसे कि ये बी है देखा गया तो इसको हम बी का नाम देंगे, और इसकी जो लाइंस हैं वो क्या है, वर्टिकल हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अब पहला क्वेश्चन में यानी कि सी, यानी कि अब आपके स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है सी की वैल्यूज़ देखें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम सी है। अब आपको एक बात बता दूं कि जो भी कोई मैट्रिक्स हो तो उसका नाम ज़रूर रखता है, तो यहाँ इसका नाम सी है तो इसमें आप रो बताएंगे कि इसमें रो कितनी है और कॉलम। अब जैसा कि 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, इसका स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से क्वेश्चन नंबर है सी, इसमें वैल्यूज़ दी हुई है। टू और 4। अब इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, वो हमारे पास कितने हैं, 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स अब हमारे पास वो कितने हैं, 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब इसका ये फार्मूला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ, इसमें सबसे पहले हम रोज़ की वैल्यूज़ लिखेंगे फिर कॉलम की। अगर हम पहले कॉलम की वैल्यूज़ लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए बच्चों का अक्सर क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। वो क्यों, इसलिए कि आप पहले कॉलम्स के ऑर्डर लिख देते हैं, इसलिए हमें पहले रोज़ की लिखनी है। नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो रोज़ हमारे पास कितनी है, 1/2। तो अब हम इसको ऐसे ये लिख सकते हैं, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज़ 1/2। ठीक है, आज मैंने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपने ये G और H हैं, तो इसमें भी आप, अब हम ये G और H का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन है G, इसकी वैल्यूज़ हैं, इसमें आपके पास कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसी तरह हम इधर लिख देंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 3 और कॉलम्स 3। थ्री बाय 3 यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब ये था G इज़ 3/3। इसी तरह अब हमारे पास है H, इसमें हमारे पास रोज़ कितनी हैं, 2 और कॉलम्स कितने थे, 3, और ये हमारे पास था H, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का नाम वो लाजमी वो रखना होता है इन्होंने, क्योंकि हर वैल्यूज़ के साथ ए तो नहीं हम लिख सकते ना, तो H आएगा, तो H इज़ इक्वल टू, ये क्या है, 2/3। ठीक है बच्चों, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है।
इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँ कि इसमें स्मार्ट सिलेबस नंबर 2 वो कैंसिल है और क्वेश्चन 3 करवाऊँ। अल्लाह हाफिज़।